हेलो फ्रेंड्स, आर के एजुकेशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज नरेशन के पार्ट 3 के साथ देखिए एग्जाम्पल देखिए। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने इनमें जो चेंजेस हैं वो कर लिए थे। चेंजेस हैं वो दोनों में होंगे, दो पार्ट हैं इसमें। एक तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बाहर का पार्ट है। दूसरा है जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो जो चेंजेस हैं डायरेक्ट स्पीच से, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए चेंजेस होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में भी चेंजेस होते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंजेस होते हैं। तो वो चेंजेस रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंजेस होते हैं वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस का जो टाइप है वो कैसा है? डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, या इम्पेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और ऑप्टेटिव सेंटेंस है। किस प्रकार का सेंटेंस है उसके हिसाब से जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें चेंज होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो टेंस से रिलेटेड चेंजेस, वो हमने पार्ट फर्स्ट में देख लिया था, और दूसरा है प्रोनाउन से रिलेटेड चेंजेस। प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में चेंजेस होते हैं, वो हमने कल डिस्कस किया था पार्ट सेकंड में। अब देखिए एग्जाम्पल देखो दे रखा है ये, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखना है। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखना है वो कौन सा है। तो यहाँ देखो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो डिक्लरेटिव सेंटेंस है। डिक्लरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? वो सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। कहने का मतलब जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिनको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, वो डिक्लरेटिव सेंटेंस के पार्ट होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है वो भी डिक्लरेटिव सेंटेंस है। तो हम कह सकते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस है वो कौन से सेंटेंस होते हैं? डिक्लरेटिव सेंटेंस होते हैं। और डिक्लरेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजमेंट आएगा वो हमने कल डिस्कस कर लिया था और फर्स्ट पार्ट में भी आई थिंक एक्सप्लेन किया था। तो उसमें जो सेड टू है वो किस में बदलता है? टोल्ड दैट में। से टू है वो टेल दैट में। सेज टू है वो टेल्स दैट में। अकेला आपको यदि सेड ही दे रखा है, टू नहीं दिया हुआ, तो सेड दैट। अकेला से दे रखा है, से दैट। अकेला सेज दे रखा है, सेज दैट। तो ये चेंजेस कब होंगे? जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो डिक्लरेटिव सेंटेंस है। तो देखिए ये सेंटेंस है वो डिक्लरेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? ये डिक्लरेटिव सेंटेंस है और ये सेड टू है वो किस में बदलेगा? टोल्ड दैट में बदलेगा। तो देखिए ही टोल्ड मी दैट। तो देखिए ये सेड टू है वो किस में बदल गया? टोल्ड दैट में बदल गया। अब ये दैट है वो मी के बाद क्यों आया, मी से पहले क्यों नहीं आया? तो देखो दैट है वो एक कंजक्शन है और कंजक्शन है वो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे दो जो अपने को सेंटेंस दिए हुए हैं, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर, तो इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा दैट, इसलिए दोनों के बीच में दैट कंजक्शन है वो यूज में लिया गया है। तो देखिए ही टोल्ड मी दैट, सेड टू है वो किस में बदल गया? टोल्ड दैट में। अब देखो ये है आई,
आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। जो पर्सन के चेंजेस हैं वो भी आपको बताए थे मैंने, पर्सन से रिलेटेड चेंजेस हैं। फर्स्ट एक टेबल बताई थी आपको, देखो ये देखो। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और किसके सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि सेकंड पर्सन दे रखा है, सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्स, सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो देखिए आई है वो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है वो किसके? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे आई है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ही है उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी। आपको प्रोनाउंस की टेबल है वो लिखा दी गई थी, तो वो लर्न कर लेना। कौन 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 से प्रोनाउंस हैं, कौन कौन से पर्सन है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, कौन से पजेसिव फॉर्म में होते हैं, कौन से रिफ्लेक्सिव फॉर्म में होते हैं, और पजेसिव में भी कौन से पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, कौन से पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। तो देखिए आई है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे आई है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ही की भी सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी और वो ही हो जाएगी। तो ही टोल्ड मी दैट, देखो ये आपको टेंस दे रखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म, इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो चेंजेस मैंने आपको जो रिपोर्टेड स्पीच के चेंजेस बताए थे, तो उसमें बताया था जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट में बदलता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया हुआ है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? वॉज और वर प्लस आई एन जी। ओके, तो वॉज और वर प्लस आई एन जी हो जाएगा। और दूसरे तरीके से कहें, इज, एम, आर, इस इनकी जो पास्ट फॉर्म होती है वो वॉज और वर होती है। तो देखिए ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू, कोमा और इन्वर्टेड कोमाज है वो हट जाएंगे, फुल स्टॉप। अगला एग्जाम्पल देखो, दे said to me, they said to me, we can win the match, we can win the match। तो देखिए सबसे पहले तो रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस को देखो कौन सा है? डिक्लरेटिव सेंटेंस है। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो डिक्लरेटिव सेंटेंस है। तो देखिए डिक्लरेटिव सेंटेंस है तो सेड टू है वो किस में बदलेगा? टोल्ड दैट में। तो क्या हो जाएगा? दे टोल्ड मी दैट। अब देखो सब्जेक्ट है वी, कौन सा पर्सन है ये? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो फर्स्ट वी है वो फर्स्ट पर्सन है, आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, वी, आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्स, क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो वी है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? दे के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा? वी सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो दे की सब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या हो जाएगी? दे ही है। दे। कैन है वो प्रेजेंट टेंस को शो करता है, प्रेजेंट है वो पास्ट में कन्वर्ट होता है। कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड, तो ये कैन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कुड। कुड विन द मैच। नेक्स्ट, शी said to
मी, they were reading their books। देखिए, तो सबसे पहले देखो सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस डिक्लेरेटिव है। डिक्लेरेटिव है तो सेड टू है वो किस में बदल जाएगा, टोल्ड दैट में। शी टोल्ड मी दैट। अब देखो दे है वो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। दे है वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दे रखा है, फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन दे रखा है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन इसमें यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दे रखा है तो उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, वो एज यूजुअल आ जाएगा। तो दैट, दे एज यूजुअल आ जाएगा। दे, देखो टेंस कौन सा है, ये टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस मैंने चेंजेस में आपको बताया था, टेंस से रिलेटेड जो चेंजेस बताए थे रिपोर्टेड स्पीच में, उसमें बताया था कि पास्ट जो कंटिन्यूस टेंस है वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। तो दे हैड बीन, और आफ्टर दैट आईएनजी फॉर्म, दे हैड बीन रीडिंग देयर बुक्स। अगला एग्जाम्पल देखो, माई मदर said, my mother said, we are going to market now। तो देखिए ये सेंटेंस भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इनिशियल पोजीशन पे सब्जेक्ट है, लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। तो सैड टू है वो किस में बदलेगा, टोल्ड दैट में। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे सैड के बाद टू नहीं दे रखा, अकेला सैड दे रखा है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब के जो चेंजेस मैंने बताए थे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, उसमें मैंने आपको बताया था कि अकेला सैड जो होता है वो किस में, सैड दैट में चेंज होता है। यदि आपको क्या दे रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब है, उसमें जो ये वर्ब दे रखी है उसके बाद टू नहीं दे रखा और ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होगा तो टू भी नहीं दिया हुआ होगा, जैसा कि इस एग्जाम्पल में है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है टू भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अकेला सैड है वो किस में बदलेगा, सैड दैट में। अकेला से है वो किस में बदलेगा, से दैट में। और अकेला सेज है वो बदलेगा सेज दैट में। तो ये सैड है, ये टोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगा, किस में रहेगा, सैड में ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए माई मदर सैड दैट। आगे देखो, यस सब्जेक्ट क्या है, वी, जो कि फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन में भी प्लूरल नंबर है। अब देखो इसमें जो ये फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सब्जेक्ट है माई मदर, और माई मदर के लिए कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं, शी का। सिंगुलर नंबर जो फीमेल है उसके लिए किसका, शी जो प्रोनाउन है उसका यूज करते हैं। तो ये जो वी है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहां पे वी है उसमें कौन कौन शामिल है,
मदर और सन दोनों जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अकेली क्या है, मदर, जो शी यूज में हुआ है वो अकेली मदर के लिए हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट तो अपने रिपोर्ट जो जो रिपोर्टेड जो स्पीच है उसका सब्जेक्ट वी है जो कि प्लूरल नंबर है, इसमें मदर और जो सन है दोनों इंक्लूड हैं, लेकिन इसमें क्या है, केवल शी यूज में लिया गया जो कि मदर के लिए है, तो इसमें भी क्या होगा, जो सन है उसको इंक्लूड करना है। कहने का मतलब ये है कि ये शी है वो सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है, तो शी का जो प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, दे होता है। तो इस वी को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, शी के अकॉर्डिंग नहीं चेंज करेंगे, दे के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो दे के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो वी को अब शी के अकॉर्डिंग चेंज न करके दे के अकॉर्डिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ये सब्जेक्ट है वी जिसको हम चेंज कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है जिसको चेंज कर रहे हैं उसमें मदर और सन दोनों इंक्लूड हैं, और यहां जो सब्जेक्ट दे रखा है उसमें केवल मदर ही है, तो इसमें सन को भी इंक्लूड करेंगे, सन को इंक्लूड करेंगे मीन्स ये जो आपको प्रोनाउन दे रखा है शी, इसकी प्लूरल फॉर्म लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, दे। तो वी है उसको दे के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, वी सब्जेक्टिव फॉर्म है तो दे की सब्जेक्टिव फॉर्म दे हो जाएगी। आगे देखो ये क्या दे रखा है, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दे रखा है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूस में। तो दे वर गोइंग टू मार्केट, नाउ है वो किस में कन्वर्ट होगा, चेंजेस में बताया था आपको, नाउ है वो देन में कन्वर्ट होगा। आगे देखिए यस he says to me, he says to me, I have won my match। देखिए डियर फ्रेंड्स, तो इस एग्जाम्पल में भी जो आपको क्या दे रखा है, जो एग्जाम्पल दे रखा है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का है, तो से टू है वो किस में बदलेगा, टेल्स दैट में। चेंजेस में बताया था आपको, सेज टू है वो टेल्स दैट में, से टू है वो टेल दैट में, सेड टू है वो टोल्ड दैट में। तो देखिए ही टेल्स मी दैट। अब देखो डियर फ्रेंड्स, इसमें एक क्या है, एक्सेप्शन दिया हुआ है यहां पे, वो क्या है, तो देखो यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस दे रखा है, फ्यूचर टेंस दे रखा है, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस से रिलेटेड जो चेंजेस बताए थे वो चेंजेस नहीं होंगे, टेंस से रिलेटेड जो चेंजेस बताए थे वो चेंज नहीं होंगे। कहने का मतलब क्या, जो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस दे रखा है वो एज यूजुअल आएगा, चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे। देखो तो यहां पे प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस यदि दे रखा है यहां पे, फ्यूचर टेंस यदि दे रखा है यहां पे, तो क्या होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं होगा, एज यूजुअल रहेगा। वो कब चेंज होगा, यदि यहां पे पास्ट टेंस दे रखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दे रखा है तो ही क्या होगा, तो ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। तो यहाँ पे सेज दे रखा है जो कि प्रेजेंट टेंस को शो करता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट को, तो यहाँ पे जो टेंस से रिलेटेड चेंजेस हैं वो नहीं होंगे। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। प्रोनाउन से रिलेटेड चेंजेस हैं वो होंगे। तो देखिए आई है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, ही,
और टेंस है वो सेम रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, आई है, आई के साथ हैव यूज में लिया गया है, ही के साथ क्या हो जाएगा, हैज, ही हैज वॉन माई, फर्स्ट पर्सन है, पजेसिव एडजेक्टिव है, आई की पजेसिव फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, माई है वो फर्स्ट पर्सन किस में कन्वर्ट होगा, ही में। माई है वो पजेसिव फॉर्म है, तो ही है वो भी कौन सी, ही की भी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, पजेसिव फॉर्म, और ही की पजेसिव फॉर्म हिज मैच। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दे रखा हो, प्रेजेंट टेंस दे रखा हो या फ्यूचर टेंस दे रखा हो, तो क्या होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, टेंस है वो एज यूजुअल होगा। आगे देखो, और भी एक्सेप्शंस हैं, किस चीज के, कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज कब नहीं होता। तो एक तो ये हो ही गया एक्सेप्शन, क्या, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आपको क्या दे रखा है, प्रेजेंट टेंस दे रखा है या फ्यूचर टेंस दे रखा है, तो आपको जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो। और बाकी चेंजेस हैं तो चेंजेस की अलग से क्लास होगी, उसमें एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सारे चेंजेस हैं। अगला देखो, मीना said to गीता I can't do your homework और वर्क। तो देखिए क्या दे रखा है, मीना said to गीता I can't do your work। तो ये सेंटेंस है, ये भी डिक्लेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है तो said to है वो told that में बदल जाएगा। मीना told गीता that। आगे देखो, अब जो आई है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। पहले तो ये जो नाउन्स दे रखे हैं इनके लिए प्रोनाउन कौन सा यूज में होगा वो देख लो। मीना के लिए शी का, गीता के लिए भी शी का। तो देखिए आई है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। सब्जेक्ट है मीना और मीना के लिए शी का यूज करेंगे, तो आई है उसको शी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शी। तो एक चीज देखो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, यदि आपको क्या दे रखा है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें क्या दे रखा है कि दोनों ही फीमेल दे रखी है, फीमेल, और दोनों ही फेमिनाइन जेंडर दे रखे हैं और दोनों ही सिंगुलर हैं, तो उनके लिए दोनों के लिए शी है वो प्रोनाउन यूज में होगा। तो हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जो एग्जामिनर को पता रहे कि ये जो शी है वो किसके लिए आया है, ठीक है। यदि दोनों जगह क्या दे रखे हों, सिंगुलर नाउन दे रखे हों जो कि मेस्कुलाइन जेंडर हैं और सिंगुलर हैं, तो उनके लिए दोनों जगह ही का होगा। तो ये शी किसके लिए यूज में हुआ है, यदि शो करना चाहो तो जिसके लिए जो यूज में हुआ है वो लिख सकते हो। जैसे ये शी है वो किसके लिए हुआ है, मीना के लिए, तो ये शी है वो मीना के लिए हुआ है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लिखना ही है, लेकिन लिख सकते हो जिससे कि एग्जामिनर है उसके समझ में आ जाए। आगे देखो, यस कैन नॉट है, टेंस चेंज होगा, कुड नॉट हो जाएगा, कुडंट। कुडंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डू। अब देखो योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे गीता, और गीता के लिए भी किसका यूज होगा, शी का यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, ये योर है वो कौन सी है, पजेसिव फॉर्म है। शी की पजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगी, हर। और ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ये हर है वो किसके लिए आया है, गीता।
और पजेसिव फॉर्म के लिए गीताज कर सकते हो, गीताज वर्क, हर वर्क, गीताज वर्क। नेक्स्ट देखो, ही said to मीरा it may rain today, it may rain today। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें, सॉरी, ही सेड टू मीरा इट मे रेन टूडे। तो देखो ये जो सेंटेंस है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पास्ट टेंस दे रखा है आपको। तो देखिए ही सेड टू है वो टोल्ड दैट में बदल जाएगा, ही टोल्ड मीरा दैट। तो इट है वो, देखिए इट है कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है वो एज यूजुअल रहेगा। जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है वही चेंज होते हैं, थर्ड पर्सन है एज यूजुअल रहेगा, तो इट का इट आ जाएगा। मे है, मे क्या है, मॉडल है, जो कि मे की पास्ट फॉर्म क्या होती है, माइट, तो मे है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइट में। मे की पास्ट फॉर्म माइट होती है, माइट में। रेन और चेंजेस में मैंने आपको बताया था, टुडे है वो किस में कन्वर्ट होता है, दैट डे में। टुडे है वो किस में कन्वर्ट होता है, दैट डे में, क्योंकि ये टेंस है वो प्रेजेंट से क्या बन गया, पास्ट बन गया, तो टुडे का भी क्या बन जाएगा, दैट डे बन जाएगा, दैट डे पास्ट को शो कर रहा है। आगे देखो, मोहन said to कविता, मोहन said to कविता we will not go to school today, क्योंकि संडे है। तो देखिए मोहन सेड टू कविता, तो मोहन टोल्ड कविता दैट। देखो वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो वी है वो प्लूरल फॉर्म है, और मोहन के लिए किसका यूज होगा, ही का, ये सिंगुलर फॉर्म है, कविता के लिए शी का होगा, तो मोहन है उसके लिए ही का होगा, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन अपने को यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में प्लूरल फॉर्म दे रखी है, तो ही की प्लूरल फॉर्म हमने डिस्कस किया था, क्या आएगी, दे आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे, और विल की पास्ट फॉर्म आ जाएगी वुड, दे वुड नॉट गो टू स्कूल दैट डे। तो ये डियर फ्रेंड्स आज की क्लास थी, और कल जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ मिलेंगे अगली क्लास में।